वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने इतवार को पार्लियामेंट की नई इमारत का इफ्तिताह किया। पीएम मोदी ने लोकसभा के चैम्बर में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की मौजूदगी में सेंगोल भी नस्ब किया। देखिए रिपोर्ट। अमृतकाल का आह्वान है, मुक्त मातृभूमि को नवीन प्राण चाहिए, नवीन पर्व के लिए नवीन प्राण चाहिए। मुक्त गीत हो रहा नवीन राग चाहिए, नवीन पर्व के लिए नवीन प्राण चाहिए। ये पल इतिहास के पन्नों में स्वर्णाक्षरों में दर्ज हो गया है। ये मौका सिर्फ नए संसद के उद्घाटन का ही नहीं था, बल्कि कर्तव्य, सेवा और राष्ट्रपथ के प्रतीक सेंगोल की लोकसभा के कक्ष में स्थापना का भी था। प्राचीन भारत के महान चोल साम्राज्य की शासन प्रणाली का प्रतीक सेंगोल, जो आजादी के बाद अंग्रेजों से सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक भी बना। मैं मानता हूं, ये हमारा सौभाग्य है कि इस पवित्र सेंगोल को हम उसकी गरिमा लौटा सके हैं, उसकी मान मर्यादा लौटा सके हैं। जब भी इस संसद भवन में कार्यवाही शुरू होगी, ये सेंगोल हम सभी को प्रेरणा देता रहेगा। इस ऐतिहासिक मौके पर पीएम मोदी ने देश की जनता और जनप्रतिनिधियों को नए संसद भवन से संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि नए संसद भवन को देखकर हर भारतीय गौरव से भरा है। इस भवन में विरासत भी है, वास्तु भी है, कला भी है, कौशल भी है, संस्कृति भी है और संविधान के स्वर भी हैं। नए संसद भवन को देखकर हर भारतीय गौरव से भरा हुआ है। इस भवन में विरासत भी है, वास्तु भी है, इसमें कला भी है, कौशल भी है, इसमें संस्कृति भी है और संविधान के स्वर भी है। पीएम मोदी ने जनप्रतिनिधियों से भी बड़ी उम्मीद जताई। उन्होंने कहा कि सभी को मिलकर नेशन फर्स्ट की भावना से काम करना है। मुझे विश्वास है, इस संसद में जो जनप्रतिनिधि बैठेंगे, वे नई प्रेरणा के साथ लोकतंत्र को नई दिशा देने का प्रयास करेंगे। हमें नेशन फर्स्ट की भावना से आगे बढ़ना होगा। पीएम मोदी ने कहा कि भारत के विकसित होने का संकल्प कई देशों के लिए संबल बनेगा। ऐसे में भारत की जिम्मेदारी और बड़ी हो जाती है। उन्होंने कहा कि सफलता की पहली शर्त है सफल होने का विश्वास होना। भारत का विकसित होने का संकल्प कई और देशों का संबल बनेगा। इसलिए भारत की जिम्मेदारी और बड़ी हो जाती है। और साथियों, सफलता की पहली शर्त सफल होने का विश्वास ही होती है। उन्होंने इस मौके पर सबसे बड़ा मंत्र भी दिया। पीएम मोदी ने कहा कि जो रुक जाता है उसका भाग्य भी रुक जाता है और जो चलता रहता है उसका भाग्य बढ़ता रहता है।
इसलिए चलते रहो। जो रुक जाता है उसका भाग्य भी रुक जाता है, लेकिन जो चलता रहता है उसी का भाग्य आगे बढ़ता है, बुलंदियों को छूता है। और इसलिए चलते रहो, चलते रहो। ये नया संसद भवन आत्मनिर्भर भारत के सूर्योदय का साक्षी बनेगा। ये नया भवन विकसित भारत के संकल्पों की सिद्धि को देखेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 दिल्ली। दूसरी तरफ नई पार्लियामेंट के इफ्तिताह को लेकर सियासी भूचाल मचा हुआ है। नई इमारत का इफ्तिताह पीएम मोदी के हाथों किए जाने से हिज़्ब इख्तिलाफ जमाते चिरागबा हैं। उनका कहना है कि इमारत का इफ्तिताह सदर जमहूरिया के हाथों किया जाना चाहिए था। देखिए रिपोर्ट। आज 140 करोड़ देशवासियों के लिए गर्व का पर्व है, जब दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर की ग्रैंड ओपनिंग हुई। भारत के गणतंत्र की शान में चार चांद लगाने वाले इस भवन की खूबसूरती, जो आजाद भारत के आन बान और शान का प्रतीक है, जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने देश को समर्पित कर दिया। ये मौका दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए ऐतिहासिक है। भले ही इच्छा किसी और सरकार ने जताई हो, लेकिन उसे पूरा मोदी सरकार ने किया। लेकिन आजादी के 70 साल बाद साकार सपनों से अलग इस भवन पर भी विपक्ष हमलावर है। किसी को इस भवन के डिजाइन से दिक्कत है, तो कोई भारत के समृद्ध गौरव के प्रतीक सेंगोल पर सवाल खड़े कर रहा है, मानो मोदी ने इसे अपने घर में लगाया हो। आरजेडी ने ट्वीट कर नए संसद भवन की तुलना ताबूत से कर दी। आरजेडी ने ताबूत के साथ नए संसद भवन की एक फोटो शेयर करते हुए ट्वीट में लिखा, ये क्या है? तो वहीं जेडीयू ने कहा कि कलंक का इतिहास लिखा जा रहा है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने सेंगोल की विधिवत स्थापना पर ही सवाल खड़े कर दिए। जिस तरीके से नई संसद में राजतंत्र का प्रतीक राजदंड के रूप में सेंगोल स्थापित किया जा रहा है, दक्षिण के कट्टरपंथी ब्राह्मण धर्माचार्यों को बुला करके केवल एक वर्ग विशेष और धर्म विशेष के लोगों को महिमा मंडित करने का घृणित कार्य किया जा रहा है, उसकी मैं घोर निंदा करता हूं। नया संसद भवन भारत की गौरवशाली परंपराओं और संवैधानिक मूल्यों को और अधिक समृद्ध करने का कार्य करेगा। लेकिन जिस तरह भवन से लेकर सेंगोल पर सियासी बयानबाजी हो रही है, उस पर अब बीजेपी के साथ ही कुछ विपक्षी नेता भी हमलावर हैं। संसद भवन देश को प्रधानमंत्री जी ने समर्पित किया, लेकिन विपक्षी दल अपनी ओछी राजनीति कर रहे हैं। जिस तरह की भाषा वो बोल रहे हैं, देश उनको कभी क्षमा करने वाला नहीं। राष्ट्रीय जनता दल ने जिस तरह से संसद भवन की तस्वीर के साथ ताबूत की फोटो लगाकर देश का अपमान करने का काम किया, संसद का अपमान करने का काम किया है। ताबूत क्यों कह रहे हैं? वो किसी और मिसाल दे सकते थे ना, और मिसाल दो, उसमें भी आप ये एंगल लाते हैं। तो वो क्या क्या बोलते हैं, कभी सेकुलर बोलते हैं, तो कभी फिर बीजेपी से निकला हुआ नीतीश कुमार को अपना मुख्यमंत्री बना लेते हैं। तो वो उनका छोड़िए, उनका तो चलते रहता। अखिलेश यादव पहले दिन से ही संसद भवन के उद्घाटन पर आपत्ति जताते रहे, तो उनके नेता एक कदम आगे बढ़कर सेंगोल की स्थापना और पूजा पाठ पर सवाल खड़े कर दिए। लेकिन मायावती ने नए संसद भवन का ट्वीट कर स्वागत किया। उन्होंने लिखा, नए संसद भवन के उद्घाटन के लिए केंद्र सरकार को शुभकामनाएं। इस नए संसद भवन का परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मानवतावादी सोच और उनके बनाए गए पवित्र संविधान की नेक मंशा के हिसाब से देश और जनहित में सही इस्तेमाल हो। यानी रिकॉर्ड वक्त में बनकर तैयार नए संसद भवन पर 20 विपक्षी दलों को छोड़
तमाम देशवासियों को गर्व है। वो आज के दिन को पर्व के तौर पर मना रहे हैं, लेकिन कुछ जातिवादी, धर्मवादी, परिवारवादी सोच वाले नेता इस आयोजन पर ऐसे सवाल खड़े कर रहे हैं मानो लोकतंत्र के मंदिर का उद्घाटन उनकी सियासी विघटन की परिकल्पना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। दिल्ली में इतवार की सुबह से ही सियासी हलचल उरूज पर है। नए पार्लियामेंट हाउस के इफ्तिताह के हवाले से हुक्मरान जमात और ऑपोजिशन के दरमियान इल्जामात और जवाबी इल्जामात का सिलसिला जारी रहा। तो इस दौरान बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के साबिक सदर बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जिनसी इल्जामात के खिलाफ गुज़िश्ता 36 दिनों से हड़ताल पर बैठे पहलवानों ने आज नए पार्लियामेंट हाउस की तरफ मार्च किया। नाराज पहलवान चंद कदम ही चले होंगे कि दिल्ली पुलिस के एहलकारों ने उन्हें हिरासत में ले लिया। पहलवानों और ओपोजिशन जमातों के सरकर्दा लीडरान ने दिल्ली पुलिस की इस कार्रवाई की सख्त मुखालफत की। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली में इतवार को दो अहम पेशरफ देखने में आई। सबसे पहले वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जमहूरियत के नए मंदिर यानी नए पार्लियामेंट हाउस का इफ्तिताह किया। दूसरा, जंतर मंतर पर बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के सदर बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मुजाहरा करने वाले पहलवानों ने पार्लियामेंट हाउस की तरफ मार्च करने की कोशिश की। इस दौरान दिल्ली पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। नई पार्लियामेंट की तरफ मार्च करने पर हिरासत में ली गई खातून रेसलर साक्षी मलिक ने कहा कि हम पुरअमन मार्च कर रहे थे, लेकिन उन्होंने जबरदस्ती हमें घसीटकर हिरासत में लिया। मेरे कपड़े पाड़े गए हैं और हम शांतिपूर्वक चलने लग रहे थे, ज्यादा जबरदस्ती गई है। हाथ में भी मेरे चोट लगी है, बहुत गंदी जबरदस्ती हुई है जी। साक्षी मलिक ने अपने ट्विटर हैंडल से कई तस्वीर और वीडियोस शेयर की हैं, जिनमें दिल्ली पुलिस पहलवानों के साथ हाथापाई करते हुए उन्हें हिरासत में लेने की कोशिश करती नजर आ रही है। पहलवानों के मार्च की एक तस्वीर शेयर करते हुए राहुल गांधी ने पुलिस के रवैये की शदीद मजम्मत की। वहीं प्रियंका गांधी, अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी ने भी दिल्ली पुलिस की कार्रवाई की शदीद मजम्मत की और इन्हें फौरी रिहा करने को कहा। ममता बनर्जी ने ट्वीट करते हुए कहा कि हमारे चैंपियंस के साथ जिस तरह का सुलूक किया गया वो इंतहाई शर्मनाक है। किसान लीडर राकेश टिकैत भी किसानों के साथ गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस कार्रवाई की सख्त मजम्मत की और कहा कि इस तहरीक की लहर अब पूरे देश में फैलेगी। वे टेंट हटा रहे, ये हटा रहे, लोगों को अरेस्ट कर रहे, तो बड़ी प्लान है ना इस पूरे देश में। लेकिन इसका मैसेज जाएगा, ये मूवमेंट पूरे देश में चलेंगे। वे एक जगह से हटाएंगे तो हजारों जगह मूवमेंट चलेंगे। मीटिंगें होगी, मन से हटा देंगे क्या, थानों में जिलो में मीटिंग नहीं होगी, उसमें मीटिंग करेंगे। आप क्या दिल्ली आ जाएंगे? नहीं, हम यहीं रहेंगे दिल्ली में। ये पहलवान 36 दिनों से एहतजाज कर रहे हैं। इन्होंने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के सदर बृजभूषण सिंह पर जिनसी ज्यादती का इल्जाम लगाया है, उनकी गिरफ्तारी का मुतालबा कर रहे हैं। इसी सिलसिले में आज दिल्ली में पहलवानों ने महिला सम्मान महापंचायत बुलाई थी, जिसकी वजह से दिल्ली में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी ने कहा, हमने पहले पहलवानों से कहा था कि आज कोई मुल्क मुखालिफ काम ना करें, लेकिन इन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। हमने सबको हिरासत में ले लिया है और जंतर मंतर को खाली करवा दिया है। वहीं इस पूरे मामले पर पहलवान संगीता फोगाट ने ट्वीट करते हुए कहा कि हमारी तहरीक खत्म नहीं हुई है। पुलिस की हिरासत से रिहा होने के बाद हम जंतर मंतर पर अपना सत्याग्रह शुरू करेंगे।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, JKLH। दिल्ली के वज़ीर-ए-आला अरविंद केजरीवाल ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल में जेर इलाज दिल्ली हुकूमत के साबिक वजीर सत्येंद्र जैन से मुलाकात की। सत्येंद्र जैन की खराबी सेहत की वजह से अदालत ने उन्हें 6 हफ्तों की जमानत दी है। हालांकि ईडी के वकील ने जैन की जमानत की मुखालफत की, लेकिन सत्येंद्र जैन के वकील अभिषेक मनु संघवी ने इंसानी बुनियादों पर उन्हें जमानत देने की अपील की थी, जिसे अदालत ने कबूल किया। जमानत मिलने के बाद केजरीवाल उनसे मुलाकात के लिए अस्पताल पहुंचे। ट्विटर पर मुलाकात की तस्वीर शेयर करते हुए केजरीवाल ने लिखा कि आज मैंने एक ऐसे बहादुर आदमी से मुलाकात की है जो आज के दौर का हीरो है। तस्वीर में दोनों एक दूसरे से गले मिलते नजर आए। दोनों के दरमियान गुफ्तगू क्या हुई, फिलहाल इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई। माली बहरान का शिकार पाकिस्तान को दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन के जेर इंतजाम स्कूल को आखिरकार बंद करना पड़ा। पाकिस्तान हाई कमीशन ने स्कूल बंद करने की वजह तुलबा का कम दाखिला बताया, लेकिन जराये की माने तो हकीकत इससे मुख्तलिफ है। दरहकीकत दिल्ली में पाकिस्तान के जेर इंतजाम जारी स्कूल के अखराजात पूरे करने में माली बहरान का सामना था। सूरत हाल इस हद तक पहुंच गई कि असातिज़ा की तनख्वाह से लेकर मुलाजमीन की तनख्वाहों की अदायगी में भी ताखीर होने लगी। बिगड़ती माशी सूरत हाल के पेश नजर हुकूमत पाकिस्तान ने अखराजात में कमी के अहकाम दिए थे, जिसके बाद न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में सफारतखानों और हाई कमीशन के ओहदेदारान के अखराजात में जबरदस्त कमी की गई थी। अनंतनाग के लोगरीपुरा अशमुकाम में मेला खीर भवानी के सिलसिले में तकरीब का एहतमाम हुआ। तकरीब में कश्मीरी पंडितों ने शिरकत की और इस मौके पर खसूसी पूजा के साथ साथ यज्ञ और हवन का भी एहतमाम हुआ। मुल्क की खुशहाली और क़याम अमन के लिए भी खासी दुआएं की गई। अकीदतमंदों ने जिला इंतजामिया की जानिब से किए गए इक़दामात और मकामी लोगों के ताउन पर शुक्रिया अदा किया। नहीं आए, हम आ पाए थे, इस साल बहुत काफ़ी लोग आए। और दूसरा, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का मैं शुक्रिया करता हूँ, उन्होंने काफ़ी इंतजाम रखे हैं। खासकर डीसी साहब का मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ, जिन्होंने खुद ही अपने पर्सनल यहाँ पे हमारे आने से पहले ही वो यहाँ पे विजिट करके गए थे और उन्होंने अरेंजमेंट्स यहाँ प्रॉपर की थी। और यहाँ के लोग का भी सपोर्ट है। बस गुजारिश यही है कि कुछ लोग जो हैं जो इस भाईचारों को नहीं चाहते हैं, उनका जो है वो गवर्नमेंट कर रही है अपने हिसाब से काम। हमें बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली हमारे गाँव वाले, स्पेशली हमारे जितने भी JNK के लोग हैं काफ़ी कोऑपरेटिव हैं। तो हमारा ये गाँव काफ़ी मतलब इतना माना जाता है कि ये जो भगवती आई है ये बड़े बरसों से हमारे इस गाँव में है। हम हर साल इसमें आके अपनी जितनी भी हमारी श्रद्धा है, यहाँ पे सारे श्रद्धालु आते हैं, जो कि हम माता के जन्मदिन को सेलिब्रेट करते हैं एज अ खीर भवानी मेला। और यहाँ के जो डीसी साहब हैं, सब इन्होंने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जितने भी लोग हैं सब ने कोऑपरेट किया है और थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड इधर जिन्होंने भी मिस किया है इस साल खीर भवानी मेला, ज़रूर आइए अगले साल, बढ़ चढ़ कर भाग लीजिए। इधर कुछ डर नहीं है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सब अच्छा है। श्रीनगर के इलाके छानपुरा में दूधगंगा नहर पर वाक़ खस्ताहाल फुट ब्रिज पैदल चलने वालों के लिए खतरा बना हुआ है। लोहे के इस फुट ब्रिज की मरम्मत न होने की वजह से जंगालूद हो गया है और पुल के दोनों अतराफ की सीढ़ियां भी मुकम्मल तौर पर कमजोर हो चुकी है। मकामी लोगों का कहना है कि यह पुल करीब में वाक़ सनत नगर बाईपास के लिए एक अहम राब्ता है, जहां कई ट्यूशन सेंटर्स वाक़ है और अक्सर तलबा आमदोरफ्त के लिए इस पुल का इस्तेमाल करते हैं। मकामी लोगों ने इस पुल की जल्द मरम्मत करने का मुतालबा किया। ब्रिज है फुट ब्रिज, जो कि सनत नगर के साथ टच करता है। ये बहुत काम देता है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कई सालों से इसकी मरम्मत नहीं हुई है, कई सालों से किसी ने इसको देखा भी नहीं है। इस पर पैदल चलना मुश्किल है। हम चाहते हैं कि कम से कम इस पर हम साइकिल नहीं चला सकते हैं। अगर इसके बारे में कुछ स्टेप उठाते, कम से कम स्कूटी, बाइक या कुछ। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि एक बुज़ुर्ग को पहले इसके ऊपर चढ़ना पड़ता है, कम से कम इसके 3-4 स्टेप्स है, और आगे से भी ये बीच में टूटा हुआ है। किसी का पाँव फंस गया, अगर नीचे चला गया कोई बुजुर्ग, औरत, लड़की, कोई भी, और ज़्यादातर वहाँ से स्टूडेंट्स आते जाते रहते हैं। ये यहाँ से कदल जाता है छानपुरा से सनत नगर तक,
या यहाँ मतलब स्कूटर नहीं चलता है, इसमें साइकिल नहीं चलता है, बहुत दिक्कत है, स्कूल बच्चों के लिए बहुत दिक्कत है। हम चाहते हैं कि यहाँ अच्छा सा पुल बने, स्कूटर चले, गाड़ी। पुल है इधर बांध पे जो है अंदर जो जाता है वो सनत नगर, उसमें गाड़ियाँ भी चलती थी और आदमी आराम से चलता था। आज वो बंद किया हुआ और वो टूटा फूटा है। मेहरबानी करके उसकी मरम्मत की जाए ताकि लोगों को चलने फिरने में आराम आ जाए। इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है बारामुल्ला से। आपको बता दें, दहशतगर्द माउन गिरफ्तार किया गया है। मुलजिम के कब्जे से दस्ती बम बरामद कर लिया गया है और साथ ही कई दफात के तहत मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। तो बारामुल्ला से आपको इस वक्त ये बड़ी खबर बता रहे हैं, दहशतगर्द का माउन गिरफ्तार कर लिया गया है जिसके खिलाफ कई दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। मुलजिम के कब्जे से दस्ती बम भी बरामद किया गया है। मजीद तफसीलात का अभी इंतजार है। आपको बता दें कि इस वक्त का अपडेट इस हवाले से कि मुलजिम के कब्जे से दस्ती बम बरामद किया गया है और कई दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बारामुल्ला से खबर। देश प्रदेश में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आदाब।